Hello bachcho, let's see the question. The wire in the figure carries a current I and consists of a circular arc of radius r and central angle pi by 2 radian and two straight sections whose extensions intersect the center C of the arc. The magnetic field V that the current produces at C is. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सर्कुलर आर्क गिवन है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और सेंट्रल एंगल हमको पाई बाई 2 दे रखा है, ठीक है। और उसके दो स्ट्रेट सेक्शन है जो बेसिकली एक्सटेंशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों सी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सिनेरियो बच्चों कुछ इस टाइप से होगा। तो आप इसका सिनेरियो अगर हम बात करें तो सिनेरियो बच्चों कुछ इस टाइप से होगा। सपोज करो ये जो पूरा वायर है, ठीक है, इस टाइप से एक सर्कुलर वायर है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और उसका रेडियस आई है। तो ये हमने सपोज करो क्या मान लिया, इसका सेंटर मान लिया, ठीक है। और ये इसका हाफ पार्ट जा रहा है और ये क्वेश्चन में बच्चों हमको एंगल सेंट्रल पार्ट का एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, पाई बाई 2, इट मीन्स 90 डिग्री देखा है बच्चों आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, इस सी पॉइंट पर आपको इस सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सर्कुलर आर्क के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। और यहाँ सिंपली आप बायोट सावर्ट लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं और बायोट सावर्ट लॉ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट बताएंगे, प्रॉपर की कंसेप्ट बताएंगे, जो आप इसको यूज करें तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो की कंसेप्ट आपको लगाना है फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है बच्चों। बायोट सावर्ट लॉ के बारे में बात करें तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायोट सावर्ट लॉ हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, करंट कैरिंग कॉइल के लिए, स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होता है बायोट सावर्ट लॉ। जब आप बायोट सावर्ट लॉ इस केस के लिए अप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो रिलेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का वो आता है बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पाई लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास एक पूरी सर्कुलर कॉइल नहीं है बच्चों। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए, बट हमारे पास बच्चों अभी पूरी एक कॉइल नहीं है, सिर्फ उसका एक आर्क है बेसिकली, आप बोल सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर आर्क है जिसका सेंट्रल सेक्शन से जो एंगल बन रहा है बच्चों कितना बन रहा है, पाई बाई 2। तो अब हम देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर एक आर्क के लिए। तो आर्क के लिए फॉर्मूला बनता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर आर्क, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो किससे डिवाइड करना है बच्चों आपको, एंगल को किससे डिवाइड करना है बच्चों, 2 पाई से, क्योंकि एक सर्कुलर कॉइल में कितना बनता है, 2 पाई बनता है। तो जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे और इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस पर्टिकुलर आर्क के लिए क्या मिल जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी आर्क इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, थीटा कितना था बच्चों, पाई बाई 2 था, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, 2 पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, और टू टू क्या कितना हो जाएगा, नीचे 2 आएगा तो 4 हो जाएगा ये, और 4 टू से कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो बी आर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो करंट कैसे जा रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहेगा तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग तो आपकी जो चारों फिंगर्स है वो ले जाइए करंट के अलोंग, और जब आप अपना थंब चेक करेंगे तो वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा या प्लेन ऑफ द फिगर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों वो मिलेगी इनटू द फिगर, इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर, मतलब अंदर की तरफ जाएगी बच्चों, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों है म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों क्या कर गया, हमारा मैच कर गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज आउट ऑफ द प्लेन बोला यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 8 पाई आ गया इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ भी 8 पाई आ रहा है। सो दैट्स व्हाई अवर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। सो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया फर्स्ट। So correct option is first. Okay. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।